दोस्तों, आज हम जिस दवा के बारे में बात करने जा रहे हैं वो दुनिया की सबसे कंट्रोवर्शियल पर सबसे पॉपुलर दवा है। कुछ लोगों को ये बिल्कुल असरदार नहीं लगती है, जबकि कुछ लोग उसके गुणगान गाते रहते हैं। पर होम्योपैथी इतनी कंट्रोवर्शियल क्यों है? आखिर इसमें ऐसा क्या राज छिपा है कि इतनी मशहूर हो कैसे गई, और मॉडर्न मेडिसिन इससे क्या सीख सकता है? आज आप बिना कोई साइड लिए ये वीडियो लास्ट तक देखिए और खुद ही डिसाइड करिए कि होम्योपैथी सच में काम करती है या सिर्फ ये एक अफवाह है, और क्या आप इसका इस्तेमाल करना पसंद करेंगे। आज हम होम्योपैथी के सिद्धांतों को साइंटिफिक प्रिंसिपल्स यानी वैज्ञानिक तर्क की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। होम्योपैथी का पहला सिद्धांत है लाइक क्योर्स लाइक, मतलब कि आपकी बीमारी ही बीमारी को काट सकती है। तो अगर आपको एलर्जी हुई है तो होम्योपैथी में इसका इलाज है लाल प्याज, जो उसी एलर्जी का कारण भी है। दूसरा सिद्धांत है पोटेंटाइजेशन, जिसका आसान से शब्दों में मतलब है कि अगर हम दवाई को पतला करें और शेक करें यानी हिलाएं तो उसके बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी और वो ज्यादा असरदार हो जाएगा। ऐसा बनाने के लिए हम दवाई को अल्कोहल या डिस्टिल वाटर में मिलाते हैं, जिसमें 1 भाग दवाई और 9 भाग पानी मिलाकर शेक किया जाता है। इस तरीके से ये ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन का 1/10 यानी 1/2 हो जाता है, जिसे 1x पोटेंसी कहते हैं। x का मतलब रोमन न्यूमरल में 10 होता है। 1x का 1 पार्ट लेकर 9 पार्ट पानी मिलाया जाता है, जिससे 2x हो जाता है, और इसे बार बार रिपीट किया जाता है। जैसे 2x बनाने के लिए 1x का 1 पार्ट लेकर 9 पार्ट पानी मिलाया जाता है। इसी प्रोसेस को तब तक दोहराया जाता है जब तक वो आपकी ज़रूरत के पोटेंसी का ना हो जाए, जैसे 2x, 3x, 4x। इस हिसाब से 20x पोटेंसी का मतलब एक पैरासीटामोल की गोली को पैसिफिक ओशन जितने पानी में घोलना। ये तो कुछ भी नहीं, इससे भी ज्यादा एक्सट्रीम है 30C। C मतलब मिक्सचर में 1 भाग दवाई और 99 भाग पानी मिलाना है। तो एक 30C मिक्सचर बनाने के लिए आपको 1 भाग दवाई और 1 मिलियन बिलियन 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 भाग पानी मिलाना होगा। इसका मतलब है कि अगर हमें हमारी ग्लोबुलाई में असली दवा का एक भी एटम चाहिए तो हमें पृथ्वी से सूरज तक के बराबर के डायमीटर की गोली बनानी पड़ेगी। इसीलिए पोटेंटाइजेशन होम्योपैथी का सबसे बड़ा क्रिटिक है। ज्यादातर होम्योपैथी दवाई को इतना डाइल्यूट कर दिया जाता है कि उसमें दवाई का एक सिंगल एटम भी नहीं बचता। तो फिर यह मिक्सचर इतने डाइल्यूशन के बाद काम कैसे करती है? होम्योपैथी के हिसाब से हर डाइल्यूशन के बाद घोल को हिलाने से दवाई का कुछ तत्व उसमें रह जाता है। इसका मतलब है कि पानी हर उस चीज को याद रखती है जो उसमें डाली गई थी। अगर ये चीज सच है तो हर सामान जो कभी भी पानी के संपर्क में आया है वो कुछ तत्व छोड़ के ही जाएगा। इस हिसाब से पानी की हर एक बूंद होम्योपैथी का घोल है। तो फिर आखिर होम्योपैथी इतनी मशहूर कैसे हुई? 18वीं सदी की चिकित्सा आज से बहुत अलग थी। तब के इलाज में ब्लड लेटिंग यानी रक्तपात बहुत होता था। इस कारण पेशेंट पहले से और ज्यादा बुरी हालत में हो जाते थे। इसलिए जर्मन फिजिशियन सैमुअल हैनेमन ने इलाज का एक नॉन इन्वेसिव और प्राकृतिक तरीका ढूंढा, और धीरे धीरे होम्योपैथी मशहूर हो गया क्योंकि इसमें कोई नुकसान नहीं था। हैनेमन ने अपने पेशेंट्स पर कड़े नियम लगाए, जैसे कि कॉफी, चाय, अल्कोहल, मसाला, चीनी, प्याज, मांस और पुराना चीज नहीं खाना था। और तो और भेड़ के ऊन से बने कपड़े, बंद या गर्म कमरे में बैठना, घुड़सवारी और झपकी लेना भी मना था। सैमुअल के हिसाब से इन सब के बाद ही होम्योपैथी मेडिसिन फायदेमंद होगी। जाहिर है आज के समय में इन सारे नियमों का पालन कोई नहीं करता है और इसके बारे में बात भी नहीं की जाती है। मेडिसिन पिछले 150 सालों में बहुत बदल गया है। कभी भी इंसानी इतिहास में हमने इतना अच्छा स्वास्थ्य नहीं पाया है। मॉडर्न डायग्नोस्टिक्स, डबल ब्लाइंड स्टडीज और साइंटिफिक इवैल्यूएशन से हम प्रूव कर सकते हैं कि कौन सी चीज काम करती है और कौन सी नहीं। होम्योपैथी पर अनगिनत स्टडीज और रिव्यूज से ये निश्चित हो गया है कि होम्योपैथी सिर्फ
प्लेसिबो इफेक्ट के कारण काम करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि प्लेसिबो इफेक्ट है क्या? प्लेसिबो इफेक्ट सच में होता है और ये कोई काल्पनिक चीज नहीं है। चाहे आप कितने भी स्मार्ट हो, पर आप इससे इम्यून नहीं है। अगर आप सोचेंगे कि आपको कोई चीज फायदा करेगी तो आपके भरोसे के कारण ही आपको असर दिखने लग जाएगा। पर होम्योपैथी का सबसे ताकतवर हथियार है समय। हमारी बॉडी एक सर्वाइवल मशीन है। इन्फेक्शन कुछ समय बाद अपने आप ही सही हो जाता है। अगर आप बीमार हैं और कोई दवाई ले रहे हैं तो आपको दवाई लेने के बाद लगेगा कि दवाई असर कर रही है और आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, जबकि आपकी बीमारी इतने समय में अपने आप ही सही हो जाती है। अब सवाल है, मॉडर्न मेडिसिन को होम्योपैथी से क्या सीखना चाहिए? होम्योपैथ डॉक्टर से पेशेंट की पहली मीटिंग घंटों तक चलती है और वो बहुत पर्सनल लेवल पर होती है। अब आप सोचिए कि एक इलाज के लिए दर दर भटके मरीज को इस तरह के ध्यान मिलने से उसके वेलबींग पर कितना अच्छा असर पड़ेगा। भले ही इलाज का उपाय बातचीत नहीं था। मॉडर्न मेडिसिन से रोज लाखों जिंदगी बचती है, पर टाइट बजट और अनगिनत मरीज होने के कारण डॉक्टर्स और नर्सेज मरीजों को ज्यादा समय नहीं दे पाते हैं। मॉडर्न मेडिसिन को ये होम्योपैथी से सीखना चाहिए। उन्हें मरीजों को देखना चाहिए, उनकी गिनती को नहीं।